हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड सिंप्लीफिकेशंस। इस वीडियो में हम किसी भी मैथमेटिक्स एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, उसे छोटा कैसे करते हैं। एज लाइक आप देख रहे हो यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखा हूँ। ये मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन है, यहाँ पे बहुत सारे नंबर एक साथ कनेक्ट हुए हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं। इनको सॉल्व करके हम एक एग्जैक्ट आंसर लाते हैं। एज लाइक आप चार्ट देख रहे हो, ये इतना बड़ा है, हम इसको सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई का मतलब उसे इसे कंप्रेस करके छोटा कर दें। एज लाइक ऐसे हमने ब्रेक कर दिया। अब देखिए, मान लीजिए इसको मैंने कंप्रेस करके इतना बड़ा कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो अभी इतना बड़ा चौक था, इसको हमने कंप्रेस करके छोटा कर दिया, यानी कि सिंप्लीफाई कर दिया इसका। ओके, सो आप देख रहे हो इतने बड़े नंबर को हम कंप्रेस करेंगे, यानी कि एक साथ इसका कैलकुलेट करके एक एग्जैक्ट आंसर लाएंगे। इसे हम कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे दो पार्टों में मैंने डिवाइड करके रखा है आपको समझने के लिए। फर्स्ट विदाउट ब्रैकेट, यानी कि बिना ब्रैकेट के साथ। ऐसे एक्सप्रेशन जो विदाउट ब्रैकेट के साथ हो, यानी कि उसका ब्रैकेट नहीं होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है बॉड मॉस, यानी कि ये है विथ ब्रैकेट, यानी कि ब्रैकेट के साथ होंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो नंबर होंगे वो ब्रैकेट के साथ होंगे। सो मैंने इसे दो पार्ट में रखा है। पहले में लिखा है विदाउट ब्रैकेट, यानी कि डी मॉस, यानी कि डी मास। शॉर्टकट नेम देखिए डी मास, DMAS, डी मास, यानी कि D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर ऐड एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। सो इस रूल में हमें क्या करना है, अभी हमें ऐसे एक्सप्रेशंस मिलते हैं तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई का नंबर आएगा, फिर ऐड का आएगा, फिर सब्ट्रैक्शंस का आएगा। मैंने यहाँ पे नंबर भी राइट किया, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, सो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो हम ऐसा समझ सकते हैं डी मास, इसमें ब्रैकेट नहीं है। जब इस क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले हम जो सिंबल है उनको सॉल्व करते हैं, यानी कि पहला जो सिंबल है डिवाइड का होता है उसे हम डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। कभी कभी आपको प्रॉब्लम बहुत तरह से मिलती है, यानी कि बहुत तरह के क्वेश्चन मिलते हैं। कभी कभी डिवाइड प्रेजेंट नहीं होती क्वेश्चन में, होती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सो जब डिवाइड नहीं है इसको कवर करेंगे तो सबसे पहला नंबर आ जाएगा मल्टीप्लाई का, यानी कि डिवाइड पहले पे थी, अगर डिवाइड नहीं है क्वेश्चन में तो मल्टीप्लाई पहला हो जाएगा, ऐड दूसरा हो जाएगा और सब्ट्रैक्शन तीसरा हो जाएगा। अगर बाय द वे किसी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों ही नहीं प्रेजेंट है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट, तो सबसे पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन। किसी क्वेश्चन में ऐड ही नहीं है, डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन है, तो डिवाइड मल्टीप्लाई फिर सब्ट्रैक्शन आएगा। सो ऐसी प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे राइट की है। 4 टाइप की प्रॉब्लम आप देख सकते हो, किसी में डिवाइड है, किसी में डिवाइड नहीं है। सो आप इसको ऑब्जर्व करिएगा। तो फर्स्ट हम लोग चलते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आप देखिए, 10 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 माइनस 6, ये आपस में कॉम्बिनेशन में है, इनको कंप्रेस करना है, यानी कि हमें सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट रूल है आपका डिवाइड। सो आप डिवाइड करिए, यानी कि 10 में 5 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, सो यू गेट 2 एंड मल्टीप्लाई 2। बाकी के सब ऐसे आप राइट करिए। आपको समझ में आ रहा होगा। जब भी आपको आता है, अगर पहले से जो भी सीख चुके हैं, जिनको आता है वो उनको ये शॉर्टकट भी कर सकते हैं, कि या 2 लाइन में इसे कर सकते हैं। लेकिन जो लर्नर हैं वो शॉर्टकट नहीं करेंगे, ठीक है, वो पूरी लाइन को देखेंगे और समझेंगे, फिर वो आपस में कर सकते हैं। सो 10 डिवाइड बाई 5, तो 5 से 10 को डिवाइड किया, 2 मिल गया, सब कुछ वैसे राइट किया, हो गया। नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, मल्टीप्लाई आता है, मल्टीप्लाई प्रेजेंट है, यस, अब मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 माइनस 6। देखिए, फिर इसको कैलकुलेट करने के बाद 4 मिला, मैंने 4 राइट किया, बाकी के सब वैसे हो गए। फिर नेक्स्ट आता है एडिशन। अब ऐड करिए आप, 4 4 हो जाएगा ऐड माइनस 6। उसके बाद क्या आता है सब्ट्रैक्शंस, तो 8 से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 2। सो आपका फाइनली रिजल्ट आ गया 2। आंसर क्या है 2। सो इससे देखो, इतने बड़े नंबर को कंप्रेस किया, यानी कि सॉल्व किया, कैलकुलेट किया, आया आंसर आपका 2। इसे कहते हैं सिंप्लीफाई। सो ये किसका सिंप्लीफाई था। यहाँ पे आप एक साथ दोनों को सीख सकते हो, यानी कि जो मेथड मैंने दिखा है विदाउट ब्रैकेट, विथ ब्रैकेट। सो मैं आपको समझने के लिए, आपको ईजी हो इसलिए मैंने लिखा है। और ये सब मैं पहले से इसलिए लिखा क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए, यानी कि बड़ी वीडियो ना हो जाए। छोटी वीडियो में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको विदाउट ब्रैकेट, यानी कि ऐसे क्वेश्चन बिना ब्रैकेट के हों उनको कैसे सॉल्व करते हैं। सो आपके ये सिंपल प्रॉब्लम, आप सोचोगे किसी क्वेश्चन में डिवाइड तो है ही नहीं, अब क्या करूँ। सो आप स्टॉप मत होइए, डिवाइड नहीं है तो रहने दो, ठीक है, बाकी के सब है ना। तो जो बचेंगे सबसे पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा, फिर ऐड हो जाएगा। अगर डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं है तो ऐड का नंबर आएगा, ऐड भी नहीं है तो सब्ट्रैक्शंस का आएगा। सो ऐसे देखिए, जो भी एब्सेंट रहेंगे उनको छोड़िए, उसके बाद जो नहीं है उनकी बात मत करिए, जो हैं वो पहले उसमें कौन सा आएगा ये बात करिए। अब बात करते हैं
यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैंने दिया है, इसमें देखो डिवाइड है कहीं पे नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई है ना, तो अगर डिवाइड एब्सेंट है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर डिवाइड एब्सेंट है तो मल्टीप्लाई फर्स्ट हो जाएगा, ओके। जैसे मैं कहूँ आपके घर में 4 भाई हैं, ओके, एज लाइक ऐसा समझ लीजिए, पहला सबसे बड़ा भाई है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है। मान लेते हैं ये घर पे नहीं है, ये ब्रदर आपके घर पे नहीं है, तो किसके ऊपर जिम्मेदारी चली जाएगी? इसके ऊपर चली जाएगी। यानी वही बात है सिंपल, यानी कि ये इसमें 4 भाई हैं, DMAS, जिसका फुल नेम हो जाएगा, आप ऐसे बोल सकते हैं शॉर्टकट में, डी मास। यानी कि डी बड़ा भाई है, अगर ये एब्सेंट हो गया तो ये उससे बड़ा है, इससे तो बड़ा है ना, तो अब ये है तो इसके ऊपर आ जाएगी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर आएगी। ये दोनों ही नहीं है तो ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, तो ऐसा एज लाइक आप ब्रदर से समझ सकते हो, ठीक है। तो चार्ज मिलता चला जाएगा उसको। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ना ही डिवाइड है ना ही मल्टीप्लाई है, सिर्फ ऐड है और सब्ट्रैक्शन है, तो सबसे पहले ऐड हो जाएगा आपका, ओके। यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड होगा, फिर सब्ट्रैक्शन होगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना डिवाइड है ना मल्टीप्लाई, तो ऐड हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डिवाइड है लेकिन कहीं पे भी है, लेकिन जहाँ पे भी रहेगी पहले डिवाइड ही करेंगे, यानी कि चाहे फर्स्ट में हो डिवाइड, चाहे लास्ट में हो, चाहे कहीं पे भी हो, अगर डिवाइड मिल गई क्वेश्चन में तो डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय डी मास रूल से। कैसे? डी मास, ओके, जिसमें ब्रैकेट का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैंने इसको अरेंज करके रखा है विथ ब्रैकेट, यानी कि जो क्वेश्चन है वो ब्रैकेट के साथ अगर आ रहे हैं तो उसमें क्या करना होगा। सो आप देखिए, फर्स्ट में आपको लर्न करना है कितने टाइप के ब्रैकेट होते हैं। सो 1 2 3 4 टाइप के ब्रैकेट हैं। तो फर्स्ट टाइप का ब्रैकेट है बार ब्रैकेट। कौन सा ब्रैकेट? बार ब्रैकेट, बी फॉर ब्रैकेट मैंने लिखा है। बार ब्रैकेट एक लाइन की तरह होता है, यानी किसी भी नंबर जस्ट लाइक ऐसे 2 -4 है, इसके ऊपर एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया जाए तो ये हो जाएगा बार ब्रैकेट। यानी कि देखिए, कभी भी जब भी विथ ब्रैकेट के साथ क्वेश्चन आ रहे हैं सो उसमें सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर वो दिख गया तो हमें उसको करना है। चाहे वो हमने यहाँ पे देखो पढ़े हो डी मास, यानी कि पहले डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन अगर उसके ऊपर बार लग जाए तो यहाँ पे कुछ भी रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। डिवाइड है तो कुछ भी नहीं फर्क, यानी कि सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो पहले इसी को करेंगे क्योंकि इसके ऊपर बार ब्रैकेट लगा है, क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले आता है, बार ब्रैकेट, ओके। ना सेकेंड नंबर पे आता है स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट ऐसे बनता है, किसी भी कोई भी 2 नंबर है इसके अंदर में ऐसे लिख देते हैं, ओके। तो दूसरे नंबर पे आता है बार स्मॉल ब्रैकेट, ओके। अब देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे आता है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली मतलब ऐसा कुछ राउंड करके होता है कर्ली ब्रैकेट। आपके जो हेयर होते हैं ऐसे घुघराले टाइप के होते हैं तो उसे आप लर्न कर सकते हो कर्ली। कर्ली मतलब घुघराला। सो यहाँ पे देखिए ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है ना, तो कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट ऐसे कुछ होता है, इसके अंदर में कुछ नंबर लिखे होते हैं, 2 -4 लिख देते हैं, ठीक है। तो अब ऐसे क्या है ना, इसका नंबर तीसरे नंबर पे आता है, यानी कि फर्स्ट पे बार ब्रैकेट, दूसरे पे स्मॉल ब्रैकेट, तीसरे नंबर पे कर्ली ब्रैकेट, चौथे पे आता है बिग ब्रैकेट यानी कि बड़ा ब्रैकेट। अब बड़ा ब्रैकेट क्या आप जानते हो बनाना, सिंपल है ऐसे, इसके अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, जब भी विथ ब्रैकेट के साथ क्वेश्चन आ रहे हैं तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये मायने नहीं रखता है कि पहले मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ओके। ब्रैकेट को हटाते जाएंगे हम तो धीरे धीरे हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट होती जाएगी। ये है सिंप्लीफिकेशन। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है आपके लिए, इसमें थोड़ा सा आपको समझना होता है। सबसे पहले बात मैं करूं कि अभी सिंप्लीफाई को सीखने से पहले हमें कुछ फंडामेंटल ऑफ द मैथमेटिक्स, जिसमें हम देखें प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस होता है, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। आप कह सकते हो सेम सिंबल अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस होते हैं, यानी कि 2 नंबर सेम सिंबल के साथ है, उनका मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी वो प्लस मिलेंगे, यानी कि पॉजिटिव मिलेंगे। अगर 2 नंबर हैं आपके पास डिफरेंट सिंबल के साथ, उनका मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन जो है वो माइनस का हो जाएगा, यानी कि वो दोनों नेगेटिव नंबर मिलेंगे। सो यहाँ पे देखिए बिग ब्रैकेट आपको दिखाया मैंने, यानी कि पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करना है, दूसरे नंबर पे स्मॉल ब्रैकेट, तीसरे नंबर पे कर्ली ब्रैकेट, चौथे नंबर पे बिग ब्रैकेट, ओके। सो यहाँ पे देखिए 10 माइनस फिर कर्ली ब्रैकेट, 4 डिवाइड बाई स्मॉल ब्रैकेट, 5 - 3 × 1 बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड
बिग ब्रैकेट, सब एक साथ हो गए और सबको क्लोज कर दिया। लास्ट में क्या किया, क्लोज कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है आपका, कौन सा ब्रैकेट आता है, बार ब्रैकेट। अब बार ब्रैकेट में चाहे माइनस हो, प्लस हो, ऐड हो, कुछ भी मतलब नहीं है, बस बार ब्रैकेट है, उसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, सो आप लिखोगे फर्स्ट बिग ब्रैकेट माइनस कर्ली ब्रैकेट डिवाइड बाई स्मॉल ब्रैकेट 5 माइनस, अभी देखिए इसका मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए एक सॉल्व हो गया, बार ब्रैकेट अब खत्म हो गया, अब बचा आपका स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। ओके, नेक्स्ट लाइन में ऐसे एक एक लाइन में एक एक ब्रैकेट को हटाते जाइए, आप ओपन करते जाइए। 10 माइनस कर्ली ब्रैकेट डिवाइड बाई, अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट का नंबर आता है, पहले भी बार ब्रैकेट तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, उसको मैंने सॉल्व कर दिया। दूसरे पे आएगा स्मॉल ब्रैकेट में 5 माइनस 3, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये मायने नहीं रखता है कि ये माइनस है, जब सबसे पहले डिवाइड होता है तो हम डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में चल रहा है ना, विथ ब्रैकेट के साथ है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओके, अब उस ब्रैकेट में कोई भी साइन हो, प्लस डिवाइड माइनस, उसको करना है आपको। ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होके कितना हो जाएगा, 5 से 3 जाएगा 2। उसके बाद आपका स्मॉल ब्रैकेट भी कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। अब बचा है बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बस ये 2 ब्रैकेट बचे। नेक्स्ट लाइन आप चलिए 10 माइनस, अब ये डिवाइड हो जाएगा, 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए सिंपली है, आप ऐसे इज इक्वल टू लगाते चलिए। ओके, देखिए अब 10 से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 8। अब इस बिग ब्रैकेट भी खत्म हो गया, फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, अब देख रहे हो इतने बड़े ऐसे टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया और एक रिजल्ट आ गया 8, सिंपल। ठीक है, ये इससे कहते हैं सिंप्लीफाई। सो आपको रिमेंबर रखना है, अगर विथ ब्रैकेट के साथ क्वेश्चन आ रहा है तो सबसे पहले बार ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। ओके, यहाँ पर ये नहीं देखना है कि हमें पहले डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। अगर विदाउट ब्रैकेट आ रहे हैं, यानी कि डी मॉस के अंतर्गत आ रहे हैं वो, तो सबसे पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शंस करेंगे। सो यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉब्लम लिखी हुई है, आप उसको ऑब्जर्व करिए। पहला है, इसमें देखिए सिर्फ इसमें यूज हुआ है बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट का, ना बार ब्रैकेट है ना कर्ली ब्रैकेट है। तो सबसे पहले अगर इसमें ये एब्सेंट है तो इसका नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है, तो पहले ये आएगा फिर ये आएगा। ठीक है, इसमें ये एब्सेंट है, देख लो, कर्ली ब्रैकेट इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर बी में देख लीजिए आप, इसमें सिर्फ स्मॉल ब्रैकेट है, यानी कि तो पहले इसी का नंबर आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा, फिर आपका क्वेश्चन आ जाएगा किसमें, विदाउट ब्रैकेट। सो अब ये यहाँ पे डी मास यूज करेंगे आप। ओके, नेक्स्ट सी, आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ कर्ली ब्रैकेट है, तो अब पहले में ये है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये है, तो इसका पहला स्थान हो जाएगा, यानी कि पहले नंबर पे इसको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट डी, अब इसमें देखिए कर्ली ब्रैकेट है और स्मॉल ब्रैकेट है, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ये तो बहुत ही सिंपल है, आप बस मैं आपको क्वेश्चन दिया हूँ, आप सॉल्व करिए। ठीक है, समझिए उसको। थैंक यू एवरीवन।